Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to solve the questions of share and dividend. आपने पहली वीडियो देख रखी होगी, अगर नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर एंड डिविडेंड के बारे में पूरा बताया है। अगर आपको शेयर एंड डिविडेंड के बारे में नहीं मालूम है, अगर आप जानना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरी पहली वीडियो देखिएगा। तब आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसके अलावा डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो के अंदर कवर अप की है। तो उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने एमएल अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन उठाए, उस क्वेश्चन को उठाने पर उसे सॉल्व किया है और समझने की कोशिश की किस तरीके से एमएल अग्रवाल के या किस तरीके से नंबर शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन लगाना शेयर एंड डिविडेंड के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आपको 60 दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू 20 दे रखा है, रेट ऑफ डिविडेंड 9% है और डिविडेंड निकालना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, आपको मालूम ही कैसे निकालेंगे। आपको एक फॉर्मूला मैंने पहली वीडियो में बताया था, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू के ऊपर ही लगता है। नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे 60, नॉमिनल वैल्यू 20 है और रेट हमारा कितना है 9%। तो 9 अपॉन 100 हो गया। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के 6 2 12 मल्टीप्लाई 9, 12 9 से कितना होता है 108। आंसर आ गया आपका। यानी उसको एक साल पे जितने उसने नंबर ऑफ 60 नंबर ऑफ शेयर्स पे उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, एक साल पे 108 रुपीज का प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं जरा दूसरे क्वेश्चन लगाते हैं इसका, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले यहां पे आपको दो चीजें, इन्वेस्ट किसी कंपनी में कोई कस्टमर था जिसने इन्वेस्ट किया था 26,400 रुपीज और रेट हमारा 12% है। नॉमिनल वैल्यू उसने जितने में मार्केट शेयर बेच रही थी वो नॉमिनल वैल्यू थी 25 रुपीज। यानी ये कंपनी ने डिक्लेयर करा था कि मैं इतने रुपए पे शेयर बेचूंगा, तो वो 25 रुपीज में वो है नॉमिनल वैल्यू। अब आते डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारा 2475, यानी इतने रुपए का उसको पूरे साल पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां हमें सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना और मार्केट वैल्यू निकालना है। तो आइए सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोगों ने देखा ही है, जो कि डिविडेंड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा है नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। तो डिविडेंड हमारा कितना है देख सकते हैं आप लोग 2475, जबकि नंबर ऑफ शेयर्स हमें मालूम नहीं है, यही हमें निकालना ही है। और मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू कितना है 25 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 100। 25 1 25 25 4 100 4 3 12, ये आपका कट गया, यानी यहां से आप लोग निकाल लेंगे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 2475 अपॉन कितना 3, डिवाइड कर देंगे 3 1 3 3 8 24 3 2 6 और 3 5 15। तो कितना हो गया, यहां पे आप लोगों ने देखा 825 इसके क्या हो गए नंबर ऑफ शेयर्स निकल आए। तो ये आपका एक आंसर हो गया। कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे थे, कस्टमर ने 825 शेयर्स उसने खरीदे थे। अब आते हैं हमें क्या निकालना, कितने रुपए में खरीदे थे। ये नंबर ऑफ शेयर्स तो इतने खरीदे, लेकिन कितने रुपए में खरीदे था ये भी हमें निकालना। तो एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, इन्वेस्ट। अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा, जैसे उसने 825 रुपीज के शेयर खरीदे मल्टीप्लाई एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, तो हमें पता ही नहीं, हमने मान लिया मार्केट वैल्यू हुई है। अब हम करते हैं इन्वेस्ट हमारा कितने रुपए का है 26,400 रुपीज का इन्वेस्ट है। 825 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, हम क्या मार्केट वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकल आएगा मार्केट वैल्यू यहां से। कैसे निकलेगा, अब हम मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 26400 अपॉन में कितना 825, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पे लगभग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 32। यानी उसने कितने रुपए में खरीदा, 32 रुपीज का एक शेयर उसको पड़ रहा था। तभी उसने कितने शेयर्स खरीदे, 825 शेयर्स खरीदे, तो उसको टोटल पेमेंट कितना देना पड़ा 26,400 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो आइए अब हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि थोड़ा सा समझने वाला है। आइए बताते हैं कैसे लगेगा क्वेश्चन नंबर। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी आदमी ने इन्वेस्ट किया है मार्केट के अंदर 45,000 रुपीज, जिसे रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा था 15% का, और नॉमिनल वैल्यू जितने में कंपनी शेयर बेच रही थी वो 100 रुपीज था, और मार्केट वैल्यू उस शेयर की कितनी थी 125 रुपीज थी। कह रहा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोज टू 140 रुपीज, यानी जब मार्केट वैल्यू 125 रुपए से लेके 140 रुपए बढ़ गई, यानी कितने रुपए बढ़ गए 15 रुपए शेयर जब बढ़ गए उसकी मार्केट वैल्यू, तो उसने कुछ शेयर बेच दिए। हमें नहीं मालूम कितने शेयर बेचे, लेकिन उसने कुछ शेयर बेच दिए और उसको जो अमाउंट मिला वो 8400 रुपीज अमाउंट मिला। तो बताइए पहले कि उसके पास अभी भी कितने शेयर बचे, यानी बेचने के बाद जो अमाउंट इसने क्या करा था, कुछ शेयर बेच लिए थे, टोटल पहले शेयर हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसमें से इसने कुछ शेयर बेच दिए मार्केट में, तो बेचने के बाद अभी बता उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स बचे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा, और उस नंबर ऑफ शेयर पर उसको कितना इनकम होगी 1 साल बाद। तो आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो अब मैं जरा इसे सॉल्व करता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इन्वेस्ट हमारा कितना किया गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इन्वेस्ट कितना किया गया 45,000 रुपीज। आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इन्वेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर और मल्टीप्लाई बाय कितना मार्केट वैल्यू। इन्वेस्ट कैसे गिरेगा, एक नंबर ऑफ शेयर कितने शेयर खरीदो और एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है, इसी से तो निकालेगा। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पता कर लेंगे उसके पास थे कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने शेयर्स थे उसके पास, आइए निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्ट उसने कितना किया है 45,000 रुपीज का, एक की मार्केट वैल्यू कितनी है 125 रुपीज है। तो डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10, 5 5 25, 5 9 45 और 000, 5 5 25 कितना आ जाएगा आपका, 5 1 5 बचा, 5 8 40, 000 क्या 20। अब 5 से फिर डिवाइड कर लेते, 5 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 6 30, यानी नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने थे 360 शेयर्स थे। अब क्या हुआ 360 शेयर्स पे इसने कुछ शेयर्स बेच दिए, हमें नहीं मालूम कितने बेचे, उसने कुछ शेयर बेचे, कितने रुपए पे बेचे थे 140 रुपीज में बेचे थे, ये देखिए आप, और उसको कितना मिल गया था 8400। तो आइए अब हम लोग देखते क्या करेंगे, यहां से भी निकाल लेते हैं। अब हमने क्या करा, आफ्टर इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू, तो आफ्टर इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू तो कितने, वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इन्वेस्ट इज इक्वल टू कितना नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्ट कितना, उसको अमाउंट कितना मिला 8400 अमाउंट मिला, नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं मालूम, हमें निकालना है। मार्केट वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू कितने रुपए में बेच रहा था 140 में बेच रहा था। अब हम यहां से निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, उसने कितने शेयर्स बेच दिए आखिरकार, यहां से हम लोगों को ये निकल आएगा 140, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 6 कितना होता है 84, यानी उसने क्या करा 60 शेयर्स बेच दिए मार्केट में। कितने शेयर बेचे थे 140 रुपीज का एक शेयर बिक रहा था, उसने देखा और उसने कितने से 60 शेयर्स बेच दिए। तो अब उसके पास कितने, तो यहां पे से पहला आंसर आपका निकल आएगा, यानी नंबर ऑफ शेयर स्टिल हैव, यानी उसके पास अभी भी कितने हैं, तो स्टिल हैव इज इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 60, यानी आंसर आ गया 300। उसके पास अभी भी कितने शेयर्स बचे हैं 300 शेयर्स बचे हैं। अब आते हैं इस पे, उसको पर ईयर इनकम कितनी हो रही है, यानी इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, आपको फॉर्मूला मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 300 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू पे, हमने आपको बताया था डिविडेंड हमेशा किस पे मिलता है नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/100, ये 100 से 100 कट गया, मल्टीप्लाई बाय 15 का मल्टीप्लाई 3 से करती है 15 3 45, यानी 4500 रुपीज उसको क्या मिल रहा है एज अ इनकम हो रही है उसकी, किसके कितने शेयर्स के ऊपर 300 शेयर्स के ऊपर हो रही है। तो ये तरीका था हमारा लगाने का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि ML अग्रवाल से था। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए अब हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ML अग्रवाल का, और देखते हैं इसमें किस तरीके से क्या चीज दी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्या सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, कोई कंपनी थी जिस कंपनी में किसी के शेयर थे 4,000 रुपए, 4,000 शेयर थे, सॉरी,
कितने शेयर थे उसके पास? 4000 शेयर थे। नॉमिनल वैल्यू 110 रुपीज थी और रेट कितना था? 15% था। तो 4000 रुपए में हमें सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड का मतलब इस 4000 जिसके शेयर थे उसको पर ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर। तो आइए देखते हैं। डिविडेंड हम लोग इसी को ही डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि जो डिविडेंड होता है मैंने आपको बताया था हमेशा वो नॉमिनल वैल्यू पे ही लगता है। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15/100। देखिए इन सबको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 66,000 रुपीज, यानी 66,000 रुपए का पर ईयर उसको क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था, यानी ये इसकी इनकम थी। मान लिए कि कोई आया शाहरुख नाम का लड़का और उसने कहा भाई मेरे पास तो 4000 शेयर खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन मेरे शेयर हम बताए सिर्फ 88 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो चलिए हमने कहा ठीक है भाई आप 88 शेयर खरीद लो। तो शाहरुख ने क्या करा? 88 शेयर खरीदे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 88 शेयर के ऊपर कंपनी की तरफ से उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो आइए देखते हैं। तो 88 शेयर के ऊपर नंबर ऑफ शेयर 88 मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू 100, क्योंकि कंपनी जो प्रॉफिट हमेशा देती है वो अपनी प्राइसिंग पे देती है, यानी उसकी प्राइसिंग कितनी थी कंपनी की? 110 रुपए। अभी हमें ये नहीं मालूम कितने में खरीदा है शाहरुख ने, हमने क्या कहा मान लिए कंपनी की तरफ से उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा वो ये देख लेते हैं। 110 रुपीज और हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? हमारा सेम 15/100। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो लगभग हमारा आंसर आएगा 1452 आएगा, यानी 1452 रुपए उसका क्या होगा? पर ईयर उसको प्रॉफिट होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मान लिए कि शाहरुख ने कितने रुपए में खरीदा, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? शाहरुख ने कितने रुपए में खरीदा और खरीदने पे उसको कितने % का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए गौर समझिएगा, यहां पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 15% है, जबकि क्वेश्चन में उसको पलट करके रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा? 10%। तो जाहिर सी बात है उसने महंगे पे खरीदा होगा तभी तो उसका प्रॉफिट कम हुआ। गौर समझिए, मार्केट वैल्यू जब ज्यादा होगी तभी तो रेट ऑफ जो रिटर्न है, यानी उसको पलट के कितना रेट ऑफ रिटर्न होगा? वो कम होगा। अगर मार्केट वैल्यू क्या होगी? कम होगी, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे एक अंदाजा लग जाता है कि मार्केट वैल्यू क्या होगी? 110 रुपए से ज्यादा ही होगी, क्योंकि तब ज्यादा होगी, महंगे पे खरीदा है तभी उसका प्रॉफिट क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया। अगर 110 रुपए से कम होता है तो रेट ऑफ जो रिटर्न है वो क्या होता? ज्यादा हो जाता। तो ये तो चलिए पता चल गया हम लोगों को। अब आते हैं उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखते हैं सबसे पहले तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले डिविडेंड, मान ली 88 शेयर्स उसने खरीदे, तो खरीदने पे उसका डिविडेंड पहले तो ये हो गया डिविडेंड अपॉन फॉर्मूले में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? इन्वेस्ट निकालने का तरीका ही यही होगा, शाहरुख के शेयर्स होंगे और कितने रुपए पे एक शेयर खरीदा शाहरुख का वो होगा। तो यहां से हमें मार्केट वैल्यू पता चल गई, नंबर ऑफ शेयर उसने कितने खरीदे और एक शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, यहां से हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा परसेंटेज में चेंज करने का तरीका होता है। तो रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है? 10। डिविडेंड हमें कितना है मालूम है 1452। शाहरुख को डिविडेंड कितना, कंपनी की तरफ से कितना मिला था प्रॉफिट? इतने रुपए का। जबकि नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी शाहरुख ने कितने खरीदे? 88। मार्केट वैल्यू हमें नहीं मालूम कितने रुपए में खरीदा, अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 1452 अपॉन में 88 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा हमारा। अब इसे सॉल्व करते तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे 88 बचा, 2 4 जा 8, यहाँ 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचा कितना? 16, 2 8 जा 16, सॉरी ये 2 से तो कटेगा ही नहीं। अब क्या है यहाँ पे 3 6 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 11 से काटते हैं। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, ये आ गया। अभी देखिए 2 5 जा 10, तो देखिए ये 5 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 33 का मल्टीप्लाई 5 से करा दो, आंसर पता चल जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो गया? 16 सॉरी, 5 3 जा 15 और 1 16, यानी कितना 165 रुपीज का उसने एक शेयर खरीदा था शाहरुख ने। तो देखा आपने किस तरीके से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन लगाया। क्या है, शाहरुख ने कितने रुपए में खरीदा? 165 रुपीज का खरीदा। देखिए नॉमिनल वैल्यू 110 रुपीज थी, 165 ज्यादा महंगे पे खरीदा उसने, महंगे पे खरीदा तो इसका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो क्वेश्चन लगाते वक्त भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा
कि आप एक एक करके क्वेश्चन लाइन से लगाना, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही तो मैंने सॉल्यूशन का पीडीएफ बना करके आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहां से जा करके डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके अलावा जब आप लाइन से क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की जब जैसे जैसे डिफिकल्ट होते जाएंगे आपको सिनेरियो भी समझ में आता जाएगा कि किस किस तरीके से क्या होगा। तो देखिए ये एक क्वेश्चन था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने आपको दिखा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शेयर एंड डिविडेंड के क्वेश्चन लगाते हैं। अब आते हैं इससे थोड़े और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा। तो अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।